जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा इलाके में घर के अंदर 3 लोगों की गला रेत कर मौत हो जाने से इलाके में सनसनी। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में मां और बेटे का शव खून से लथपथ हालत में मिला, जबकि देवर गंभीर रूप से घायल हालत में पड़ा था। घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घायल को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। तीनों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो के बुरा हाल। जानकारी के मुताबिक घर में गैस सिलेंडर खत्म होने के कारण मृतका के पति सिलेंडर लेने के लिए बेटी के घर गए थे। इसी दौरान घर में मां, बेटा और देवर मौजूद थे। कुछ देर बाद बेटी ने मां और भाई को फोन किया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा, जिसके बाद पिता और बेटी घर पहुंचे। घर का मुख्य दरवाजा बंद। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसी के घर से अंदर जाकर देखा। अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे में तीनों लोग खून से लथपथ पड़े थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस को कमरे के अंदर ब्लेड का बॉक्स और सल्फास की पुड़िया बरामद हुई। प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद का लग रहा है। पुलिस ने संभावना जताई कि आपसी विवाद में एक दूसरे पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक जांच के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, एक घर के अंदर 3 लोगों की हत्या की गई, क्या है पूरा मामला? ये कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस पर पीआरवी ने सूचना दी, जिस पर मौके पे आके जांच करी गई तो पता चला कि जो एक महिला और उसका पुत्र की मौके पे मृत्यु हो गई और एक जो घायल था उसका देवर, उसको हॉस्पिटल में ले जाएगा, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया छानबीन से पता चला है कि जो जिस कमरे में मृत्यु हुई है वो अंदर से बंद था, तो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आपसी घरेलू विवाद का कोई मामला प्रतीत हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि इसमें तीनों लोगों के गले कटे हुए हैं? इसमें जो भी स्थिति है फॉरेंसिक से इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हर पहलू पे इसकी विस्तृत जांच की। कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। हत्या तो समझ में आ रही, चाहे किसी ने मार करके फिर अपने आप को ही आत्महत्या कर लिया एक व्यक्ति ने। उसकी एकदम हर पहलू पे इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी स्थिति होगी। सूचना मिली कि यहाँ पे 2 शव अंदर पड़े हुए हैं। मौके पर आके देखा तो 2 शव अंदर पड़े हुए थे और एक व्यक्ति घायल है, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। प्रथम छानबीन में ये पता चल रहा है कि जब परिवार का जो सदस्य आए, उनके साथ पड़ोसियों ने उसको गेट चले गए थे, किरणपुर निकले गए, नाश्ता पानी करके तीनों लोग रहे, अपना गाड़ी बाहर खड़ी थी, हम साइकिल से अपने चले गए। वहाँ से फ़ोन किया हमने तो लोग फ़ोन ना उठाए, उनका कहा बात फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम 5 बजे में आए, फिर बगल वाले को बताया तो वो सीढ़ियों में चढ़ के और फिर वो वाला तो ताला खुल गया, ये बंद था, तो वो आगे आके दरवाजे सब खोल दिया। तो हत्या के पीछे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हत्या की गई है या? नहीं, हत्या यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई से वो नहीं है। तो किस बात का डिस्प्यूट था? कैसे क्या यहाँ पर जो? सर ये हम नहीं बता पाएंगे ना। आप भी तो रहते थे यहाँ? रहते रहे, लेकिन जब ये घटना हुई तब नहीं थी ना। अच्छा, तो मौत की पहले कुछ कारण रहे होंगे, कुछ बात नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर। गिद्धपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बताया कि ग्राम तिलासी के मुक्ति धाम के पास बड़ी मात्रा में जुआ खेला जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद गिद्धपुरी थाना पुलिस ने बीती रात मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके से जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 1,52,000 रुपये नकद बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस ने 52 पत्ती ताश, 2 बाइक और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए। पुलिस के अनुसार मुक्ति धाम के पास लंबे वक्त से जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी।
पुलिस टीम ने छापा मारकर सभी आरोपियों को पकड़ा। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में जुआ और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सनसनीखेज वारदात। मोरवा थाना क्षेत्र में सिगरेट पीने को लेकर हुए मामूली विवाद में 15 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी। मृतक की पहचान पवन शाह साई नगर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पवन 9 मार्च की रात करीब 9 बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने मोरवा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और अपहरण की आशंका। इस बीच बुधवार को मोरवा चितरंगी मार्ग के किनारे झाड़ियों में पवन का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी सुधांशु गुप्ता पवन को शराब पिलाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर घर से ले गया। रास्ते में उनका दूसरा साथी इरशाद खान भी मिल गया। इसके बाद तीनों एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां दोनों आरोपियों ने पहले पवन का गला दबाया और फिर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने बताया कि होली के दिन सिगरेट पीने की बात को लेकर पवन और सुधांशु के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपियों ने हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों और सुधांशु गुप्ता और इरशाद खान को गिरफ्तार कर लिया है। पवन की मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग मोरवा थाने के बाहर जमा होकर विरोध प्रदर्शित किया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। कानपुर देहात से रिश्वतखोरी का मामला। यहां रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप। वायरल वीडियो में कर्मचारी मोहित सारस्वत पर रुपये लेते हुए दिखाई देने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विभागीय स्तर पर मामले की जांच कराई गई थी। हालांकि आरोप है कि इस जांच में संबंधित कर्मचारी को बचाने की कोशिश की गई। मामला जब जिलाधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और पूरे प्रकरण की दोबारा जांच के आदेश दिए। इस बार जांच के लिए नई टीम गठित की गई, जिसमें रसूलाबाद के SDM सर्वेश कुमार सिंह को भी शामिल किया गया। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच से कितनी सच्चाई सामने आएगी या फिर मामला एक बार फाइलों में दबकर रह जाएगा, देखना है। मैम क्या नाम है आपका? अनुराधा पाल। मैम एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एक अभी दिगंबर SHO हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया पैसे लिए जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमसे हर महीने का 2000 रुपये मांगा जाता है, जो हमारी PVI आती है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। उसके बिहाफ में हमसे 2000 रुपये मांगे जाते हैं हर महीने। और ना देने पे CHO को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी दी जाती है कि आप अगर पैसा नहीं दोगे तो आपकी रेगुलर चेकिंग होगी, आपको आपके ताले बंद पाए जाएंगे, या आपको अगर हम सेंटर पे हैं और हम किसी विजिट पे चले गए तो भी हमसे उस टाइम पे हमारे लॉक लेके हमारा फ़ोटो लिया जाता है और उसको लेके हम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ये जो रुपए मांग रहे हैं उनका क्या नाम है? कौन सा जी? मोहित जी हमसे पैसा मांगते हैं जी, और गौरव जी भी हमसे पैसा लेते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ऐसी खबर जिसने पूरे शहर को गुस्से से भर दिया। यहां एक शख्स ने 2 मासूम बच्चियों के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की जिसके बाद जनता का सब्र टूट गया। चॉकलेट का लालच देकर मासूमों को शिकार बनाने की कोशिश करने वाले इस आरोपी को पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि बीच बाजार उसका जुलूस भी निकाला। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में बीती शाम 2 6 साल की मासूम बच्चियां अपने घर के पास खेल रही थी। तभी एक युवक वहां पहुंचे और बच्चियों को चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया। मासूमों को क्या पता था कि चॉकलेट के पीछे उस शख्स की नीयत कितनी गंदी है। आरोपियों ने बच्चों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। गनीमत रही कि एक बच्ची किसी तरह वहां से भाग निकली और सीधे अपने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बता दी। बच्ची ने बताया कि वो युवक एक दूसरी बच्ची के साथ भी वही गलत हरकत कर रहा है। जैसे ही परिवार वालों को पता चला, वे गुस्से में मौके पर पहुंचे और आरोपी को धर दबोचा। गुस्साए लोग आरोपी को पकड़कर फिजिकली थाने ले आए। देखते ही देखते थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जमकर हंगामा किया।
स्थानीय लोग आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में लिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने भरोसा दिलाया कानून अपना काम करेगा। आरोपी को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उसे थाने से पैदल निकाला और बीच बाजार से उसे उसका जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने आरोपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस का कहना है कि ऐसी घिनौनी हरकत करने के वालों के मन में कानून का खौफ होना जरूरी है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना कितना ज़रूरी है, ये हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए। शिवपुरी पुलिस की इस कार्रवाई की शहर में चर्चा हो रही है। कल रात की बात है, 11 तारीख की। सूचनाकर्ता निशान खान पत्नी शाहरुख खान इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिन्होंने थाने पर आके बताया कि उनकी जो 2 बच्चियां हैं 5 और 6 साल की, उनके साथ में अश्लील छेड़छाड़ की गई है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया घर के सामने रहने वाला जो बल्लू साहू नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा बच्ची को गोदी में बैठा के मतलब अश्लील हरकत की गई है, जिसमें अपने अपराध क्रमांक 55/26 धारा 75(1) BNS 11/12 पॉक्सो एक्ट का कायम कर पंजीबद्ध कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो बल्लू साहू आरोपी है उसको अपन ने गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। उसका जुलूस भी निकला गया? बिल्कुल, जुलूस निकाला गया है अपराध की गंभीरता को देखते हुए। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।